आज हम देखेंगे आपके पर्सन के डीपेस्ट फीलिंग नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं वो हम देखेंगे। उनके थॉट्स नहीं देखेंगे, वो डीपली क्या फील करते हैं आपके लिए, इमोशनल क्या फीलिंग है उनकी वो हम देखेंगे। ओके, जो आपको बताते नहीं होंगे या अगर बताते भी है फिर भी उतनी अच्छी तरह से आपको समझ में नहीं आता कि वो आखिर क्या फील करते हैं आपके लिए। आपकी जो भी सिचुएशन है, अगर नो कांटेक्ट है, लेस कांटेक्ट है या बात भी हो रही है या जो भी है, सबके लिए रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। सो अपने सिचुएशन के हिसाब से आप मैसेजेस लीजिए। ओके, तो हम देखते हैं नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके पर्सन आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं। ये एनर्जीज नेक्स्ट 24 आवर्स की ही है, तो यस चलिए देखते हैं नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। थैंक यू। The Hangman, Strength, Eight of Wands reversed, Five of Pentacles, the Hermit. Okay, clarify Hangman. Yes, clarify Hangman. Clarify the Strength. Clarify the Ace of Wands. Clarify the Five of Pentacles. Please clarify the Hermit. Clarify the Temperance. Clarify the Seven of Cups. Clarify the Two of Swords. Clarify the Seven of Swords. Clarify the Tower. The Moon reversed. Okay, तो इस वक्त आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अपवर्ड ही है। इस वक्त आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस भरे हैं इनके मन में, या तो बहुत ज़्यादा सीक्रेट छुपा के रखा है इन्होंने। अगर इन्होंने अपनी फीलिंग्स आपसे शेयर नहीं की है तो या फिर हो सकता है कि इनकी लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा है जो आपको पता ही नहीं चल रहा है कि इनके लाइफ में आखिर चल क्या रहा है। बहुत कम बोलते होंगे, बहुत इंट्रोवर्ट होंगे, अंदर से बहुत इमोशनल है, बट दिखाते होंगे बहुत प्रैक्टिकल। अपने सीक्रेट्स ये आपसे शेयर नहीं करते। सीक्रेट है नहीं, इनकी लाइफ में क्या चल रहा है अगर आप जानना चाहते हो तो ये आपको बताते नहीं होंगे। या फिर ये पर्सन ना बहुत निगेटिव माइंडसेट में है इस वक्त, और रात के वक्त ये आपको बहुत इमोशनली बहुत सोचते हैं, बहुत याद करते हैं। अगर आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट है या सेपरेशन चल रहा है तो नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। हम देखेंगे कि क्या मेन प्रॉब्लम है आप दोनों के रिलेशनशिप में। ओके, तो 3 कार्ड्स आए हैं, 8 ऑफ पेंटेकल्स रिवर्स्ड आया है, 2 ऑफ सॉर्ड्स आया है एंड द डेविल आया है। ओके, तो आप दोनों के बीच में मेन ऑब्स्टेकल ये है कि आप दोनों के बीच में बहुत निगेटिविटी है। निगेटिविटी इस चीज़ की वजह से है कि आपका कम्युनिकेशन ठीक नहीं है। आप दोनों के बीच में मेन प्रॉब्लम कम्युनिकेशन का है। अगर आप कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से तो हो सकता है कि ये मैं उनकी फीलिंग बता रही हूँ कि वो क्या सोच रहे हैं नेक्स्ट 24 आवर्स में, कि अगर आप दोनों में नो कांटेक्ट है या जो भी प्रॉब्लम हो रही है वो किस वजह से हो रही है। अभी आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी सिचुएशन है, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस। ओके, तो यस, तो 2 ऑफ सॉर्ड्स एंड 8 ऑफ वैंड रिवर्स्ड, इट मीन्स कि ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या अगर बात भी कर रहे हैं तो बहुत लेस कांटेक्ट है आपका। सो ये पर्सन कंफ्यूज्ड है। कंफ्यूज इस चीज़ से हो रहे हैं ये पर्सन कि इन्हें आपसे जो ऑब्सेशन है, इनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में ओवर अटैचमेंट है या बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, या आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत सेक्सुअली अट्रैक्शन फील करते हो। तो ये इनको ऐसा लग रहा है कि ओवर ऑब्सेशन, ओवर पॉजिटिवनेस और एक टॉक्सिक हो सकता है कि आप दोनों के बीच में जब भी आप बात करते हो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि बहुत ज़्यादा सिंपल सी चीज़ को लेके आप दोनों के बीच में बहुत निगेटिव ऐसी कम्युनिकेशन हो जाती है कि जिस वजह से ना ये पर्सन कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि आपसे बात करे या ना करे। ओके, तो ये इमोशनली अभी नेक्स्ट 24 आवर्स में यही सोचेंगे कि
इनका मन तो होगा आपसे बात करने का, बट ये फिर से कन्फ्यूज़ हो जाएँगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपको लेके ऑब्सेशन फ़ील करते हैं। इनका मेन प्रॉब्लम यही है, ये बहुत ऑब्सेस्ड है आपसे, बहुत इनको फिज़िकली अट्रैक्शन हो सकता है या इनको कुछ एडिक्शन हो सकता है। सो इनको ऐसा लगता है कि इस वक़्त बात करना ठीक नहीं है। अगर आप इनका वेट कर रहे हो बात करने के लिए या आपका कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है कुछ दिनों से, तो इनको बात करनी है आपसे, बट ये कन्फ्यूज़्ड है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में सच में इमोशनल बॉन्ड है या सिर्फ़ एक अटैचमेंट या अट्रैक्शन है या कुछ तो टॉक्सिक चीज़ें हैं कि हमेशा आपके कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो जाता है। शायद इस वजह से ये पर्सन ना कुछ दिनों से अगर आपसे बात नहीं कर रहे या टाल रहे हैं, तो ये इनका मन होगा बात करने का, पर ये इसीलिए आपसे बात नहीं कर रहे क्योंकि इनको लगता है कि कुछ ना कुछ टॉक्सिक चीज़ें हैं या कुछ ऑब्सेशन है या हो सकता है कि ये पर्सन को किसी चीज़ का एडिक्शन है, तो इनको पता है ये सब चीज़ें। ये कन्फ्यूज़्ड है, ठीक है, बट इन्होंने ना खुद ही अपने आँख में पट्टी बाँध के रखी है। यानी जो चीज़ें अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो ये कम्युनिकेट करके दूर कर सकते हैं या बात करके चीज़ें ठीक कर सकते हैं, पर ये वो चीज़ें करना ही नहीं चाह रहे। ये अपने ही माइंडसेट से चल रहे हैं, ये आपके बारे में सोच ही नहीं रहे। तो ये मेन ऑब्स्टिकल नेक्स्ट 24 आवर्स का यही है कि इनको बात करनी है आपसे, बट ये फिर से कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। और अगर इनको कुछ ड्रिंकिंग का या स्मोकिंग का कुछ हैबिट है तो ये बहुत ओवर कर रहे हैं या ये आपको लेके बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फ़ील कर रहे हैं, बहुत फिज़िकल अट्रैक्शन आपके लिए फ़ील कर रहे हैं। शायद इसीलिए ये खुद को रोकते हैं आपसे बात करने के लिए। अगर नो कॉन्टैक्ट में हो, सडनली कुछ ऐसा हुआ है कि इन्होंने आपसे बात करना बंद कर दिया है या कम कर दिया, तो उसका कारण यही है कि ये वो भी सोच रहे हैं कि ये आपको लेके बहुत अट्रैक्शन फ़ील कर रहे हैं और खुद को कंट्रोल में रखने के लिए, क्योंकि ये खुद ही श्योर नहीं है कि ये अट्रैक्शन है या आपके लिए इमोशनल फीलिंग है इनको, या अट्रैक्शन हावी हो रहा है या इनका कुछ एडिक्शन है कि जिसमें ये फँसे पड़े हैं, ये आपके सामने रिवील ना हो इनके जो भी टॉक्सिक चीज़ें या कुछ ऐसे नेगेटिव बातें हैं। इस वजह से ये थोड़ा-सा आपसे बात करना इन्हें टाल रहे हैं। और हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को बहुत सीवियर माइग्रेन या हेडेक ऐसा कुछ हो रहा है, उनके हेल्थ इशू भी हो सकते हैं। सो यही सोच के ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा टेंस हो रहे हैं क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन में दिख रहे हैं, मुझे आपसे बात करने के लिए टाल रहे हैं। तो ये मेन प्रॉब्लम है इनका। नेक्स्ट 24 आवर्स में इनको ये चीज़ें बहुत बॉदर करने वाली है, इनको सीवियर हेडेक हो सकता है, ओके, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फिज़िकली अट्रैक्शन बहुत हेवी होने वाला है इनको नेक्स्ट 24 आवर्स में, ओके। अब इनको क्या समझ में आता है, इनको ये सब चीज़ें समझ में आती है कि ये अभी तक आपसे, अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो या आप दोनों का रिलेशनशिप अभी यानी आप सेपरेटेड हो चुके हो, ब्रेकअप में हो, फिर भी ये पर्सन ना, इनकी अवेकनिंग हो रही है। इनको समझ में आता है ये सब चीज़ें कि इनको नेक्स्ट 24 आवर्स में स्ट्रांगली ये फीलिंग आएगा कि ये आपके बिना नहीं रह सकते। अगर इन्होंने मूव ऑन भी किया है ना, इनको पता है कि ये फँसे हुए हैं आपके रिलेशनशिप में या आपके एनर्जी में, आपकी एनर्जी से ये बाहर नहीं निकल सकते। और ये इनको बैलेंस तभी, इनकी लाइफ तभी बैलेंस होती है जब ये आपके साथ होते हैं। इनको डीपेस्ट फीलिंग इनकी यही है कि इनको पता है जब आप इनके साथ में रहते हो ना, तभी ये बैलेंस में रहते हैं, इनकी एनर्जी बैलेंस में रहती है। इमोशनल साइड या प्रैक्टिकल साइड जो भी चीज़ें हैं या इनकी लाइफ में अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो ना, तो आपके साथ इनको बहुत ये बैलेंस में आ जाती है इनकी लाइफ, ओके। ये हो सकता है कि इनको पता है आप वेट कर रहे हो इनका, अगर नो कॉन्टैक्ट में हो तो, पर ये फिर भी ना, इनको ऐसा लग रहा है कि ये अभी बहुत ज़्यादा यानी इतना डिस्टर्ब हो सकते हैं या इनकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है कि बैलेंस में नहीं है। तो इनको पता है जब वो आपसे बात करेंगे तो ये इनकी लाइफ अपने आप बैलेंस में या इनकी एनर्जी अपने आप बैलेंस में आ जाएंगी। बट ये पर्सन बैलेंस में रहने के बाद ही आपकी तरफ आना चाहता है। इनको पता है आप इनका वेट कर रहे हो, या तो ये आपकी एनर्जी है, और अगर इनकी एनर्जी है तो ये आपकी तरफ देख रहे हैं, पर सोच रहे हैं आपकी तरफ आने का। अगर इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है, नो कॉन्टैक्ट में डाला है, क्योंकि ये आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, ये आपकी एनर्जी में ही स्टक है। पर इनकी अवेकनिंग हो रही है, इनको पता चल रहा है कि इनकी स्टेबिलिटी और इनकी जो एनर्जी का जो बेस है, यानी कि इनकी लाइफ जो अनस्टेबल रहती है ना, तो आपके साथ कनेक्ट होते ही ये स्टेबल हो जाते हैं। यानी कि इनका ये चीज़ अगर इनको पहले नहीं पता थी, तो ये अभी इनको पता चल रही है कि आपके बिना ये
स्टेबल नहीं रह सकते इनकी लाइफ में। तो ये देख रहे हैं आपकी तरफ आने का, इन्होंने एक डिसीजन तो ले लिया है, बट प्रॉब्लम ये है कि ये अभी आपकी तरफ नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता सब है, पर वही है कि ये सोचते हैं कि सब चीज़ें बैलेंस में आके उनके लाइफ में रहने से ही आती हैं, पर वही है कि वेटिंग पे है। ओके, ये अभी तक आपके एनर्जी से बाहर नहीं निकले। आपका रिलेशनशिप कितना भी पुराना हो या आप नो कॉन्टैक्ट में हो या आपका ब्रेकअप भी हो चुका है, अगर आप अपने किसी एक्स के बारे में सोच के ये रीडिंग देख रहे हैं, तो ये पर्सन ना अभी भी आपके एनर्जी में फंसे हुए हैं। आपके रिलेशनशिप में से ये मूव ऑन नहीं कर पाए हैं पूरी तरह से। इनका अवेकनिंग हो रहा है, ये तब भी बैलेंस में आएंगे। इनको पता है जब भी आपसे बात करेंगे, अगर बात नहीं कर रहे तो, या इनकी लाइफ शैटर्ड हो चुकी है, ये डीपली इनको ये फील हो रहा है कि ये आपके बिना नहीं रह पा रहे। इन्होंने एक डिसीजन तो ले लिया है, पर अभी एक्शन मोड में मुझे नहीं दिख रहे हैं। ओके, यस, स्ट्रेंथ मेन रीज़न इनको पता है, अगर ये आपकी तरफ आए तो आप इनसे बहुत सवाल करोगे या बहुत ज़्यादा बहुत कन्फ्यूजन है, या इनमें इनको लगता है कि आप अपने पावर में है, या इनमें ऐसा नहीं है कि ये बहुत कावर्ड पर्सन है या इनको बहुत डर लगता है, ऐसा नहीं है। अगर इनमें स्ट्रेंथ भी है ना, तो फिर भी ये पर्सन ना कन्फ्यूजन में ही है। अभी तक इनको देखो कितना कन्फ्यूजन है, या तो कन्फ्यूज़ है ये पर्सन, या आप इनको इतने सवाल पूछते हो या ऐसा कुछ इन्होंने किया है, इसका जवाब मांगते हो या कमिटमेंट मांगते हो। इस वजह से ना ये पर्सन बहुत कन्फ्यूजन में है, या अपने ही दिमाग में इनका पूरा चलता रहता है। तो इनको जैसे कि डेविल आया है, तो ये शायद ये श्योर नहीं है कि ये आपसे, इनको अटैचमेंट है या प्यार है, या इमोशनली अटैचमेंट है आपसे, या ये ऑब्सेशन वाला अटैचमेंट है। सो इस वजह से ये या तो ये कंफ्यूज्ड है, या फिर हो सकता है अभी आप अपने इतने पावर में हो कि ये कंफ्यूज हो जाते हैं आपको लेके। ऐसा भी हो सकता है कि एनर्जी आपकी है कि ये पर्सन कंफ्यूज्ड है कि अभी आप अगर ये नो कॉन्टैक्ट में रखे बहुत दिनों से, या फिर आपका हो गया ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो गया आप दोनों के रिलेशनशिप में, तो ये रिवर्स्ड आया है। इट मीन्स ये सोच रहे हैं कि अगर इन्होंने अपने आप को ओपन अप नहीं किया है अच्छी तरह से, इमोशंस इनके, तो ये इमोशनली आपके सामने ओपन अप होना चाहते हैं। बट ये वही है कि इनमें या तो डेयरिंग नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, या फिर आप में इतना स्ट्रेंथ है कि आप शायद उनको बहुत ज़्यादा सवाल पूछोगे या एक क्लियरिटी मांगोगे। अगर इन्होंने क्लियरिटी नहीं दी है तो ये पर्सन चाहते हैं कि पहले वो खुद श्योर हो जाए। अगर आपने कोई सवाल किया तो वो आपको क्या जवाब दे। ओके, तो इनको पता है कि आपके मन में बहुत सारे सवाल है, बहुत सारा कन्फ्यूजन है, तो उसके आंसर उनको देना है। तो इसके लिए उनको ना इमोशनली ओपन अप होना पड़ेगा। ओके, और वो नहीं होना चाहते हैं इमोशनली, आपको अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स वो नहीं बताना चाहते हैं। इस वजह से ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आ रहे, या इनमें स्ट्रेंथ की कमी है। ये बहुत ज़्यादा डरते हैं आपसे कि आपका ऑरा इतना पावरफुल हो सकता है कि ये थोड़ा सा डरते हैं, या इन्होंने ऐसे कुछ किया है पास्ट में कि ये श्योर नहीं है कि अगर इन्होंने अपने इमोशंस आपको बताए तो आप उनको एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। ओके, वो एक्चुअली नेक्स्ट 24 आवर्स में यही चाहते हैं कि अगर उन्होंने आपको कॉल या मैसेज किया या जो भी सिचुएशन, अगर जो भी चीज़ें हैं, यस, ये देखिए 7 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द जस्टिस। ये पर्सन ने आपके साथ इनजस्टिस किया है। ये पर्सन ने हो सकता है आपको चीट किया है, आपको छोड़ के चले गए, या आपके साथ झूठ बोला है, माइंड गेम खेला है, व्हाटएवर जो भी सिचुएशन है, आपको हो सकता है इस एनर्जी में छोड़ के गए थे पहले। तो ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं, या इनको ये चीज़ें पता है कि आपको जस्टिस देना है। और अभी इस वक्त ना ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप पुरानी बातें, अगर आपके एक्स है तो पुरानी बातें आप निकालोगे और फिर वही चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी कि उनको आंसर देना पड़ेगा या एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। ये वो मानने को तैयार ही नहीं है कि अभी आप उनसे कोई भी एक्सपेक्टेशन रखो या जस्टिस चाहिए या व्हाटएवर जो भी। इनको पता है इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया है। ओके, पर ये चाहते हैं कि पुरानी बातें ना दोहराई जाए, या इसीलिए ये आपसे डरते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि इन्होंने अगर कुछ किया है तो इनको पता है या नहीं, या ये सॉरी है कि नहीं, ये बहुत सॉरी है, बहुत रिग्रेट में है, इनको पता है इन्होंने आपके साथ क्या किया। ओके, सो इन्होंने एक तो आपको चीट भी किया है और आपको बहुत
गंदे तरीके से, गंदी सिचुएशन में छोड़ के चले गए, घोस्ट किया होगा। इनको पता है इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया है, तो ये आपके साथ वही चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, पर वही है कि उनको वो चीज़ें याद आ रही है अभी कि उन्होंने आपके साथ क्या किया। इस वजह से शायद ये खुद को रोक लेते हैं। ओके, सो ये इमोशनली ये चीज़ें भी सोच रहे हैं कि इनको ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही है कि इन्होंने आपके साथ क्या किया। अगर अभी तक नहीं हो रही थी ना, तो अभी हो रही है। आउटकम ये है नेक्स्ट 24 आवर्स में कि ये पर्सन के लाइफ में हो सकता है ऐसा कुछ चल रहा है, या पुरानी बातें आप दोनों के बीच में ऐसी हुई है कि ये पर्सन अगर पहले बहुत कंफ्यूज थे या जगल कर रहे थे ना, वो जगलिंग से ये निकल रहे हैं क्योंकि ये रिवर्स्ड आया है। पर टावर का कार्ड है, तो इट मीन्स कि सडन कुछ चेंज होने वाला है आप दोनों के रिलेशनशिप में। उनको ये फील हो रहा है कि आप दोनों की रिलेशनशिप जो भी सिचुएशन है, टावर का कार्ड और एंड द हर्मिट कार्ड, यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन उनको हो रही है कि अगर आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी तो वो क्यों चल रही है, या सडन इनकी लाइफ में ऐसा कुछ चेंज होगा, या इनके सोचने के तरीके में ऐसा कुछ चेंज होगा। क्योंकि अभी वो हो सकता है हर्मिट मोड में है, यानी कि ये किसी से ज़्यादा बात नहीं कर रहे, अकेले रह रहे हैं, ये सोच रहे हैं आप दोनों की रिलेशनशिप के बारे में। सो या तो इनकी लाइफ में ऐसा कुछ सडन टावर मोमेंट आएगा कि इनको आपकी वर्थ पता चलेगी, तो इनको बहुत स्ट्रांगली रियलाइजेशन होगा। अगर ये दो चीज़ों में जगल कर रहे हैं तो ये एक डिसीजन लेंगे। ओके, या तो डिसीजन लेंगे, पर ये एक्शन लेने के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर इनके लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है तो इनका जगलिंग तो ख़त्म हुआ है, इन्होंने एक डिसीजन तो ले लिया है, बट वो अभी हर्मिट मोड में है, यानी कि वो खुद को आइसोलेट करेंगे और वो पहले सोचेंगे कि क्या करना है। एक्शन लेने के मूड में ये बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप चाहते हो कि ये आपकी तरफ आए तो नहीं आने वाले। नेक्स्ट 24 आवर्स में ये खुद को आइसोलेट करने वाले हैं। सडन कुछ ना कुछ इनके लाइफ में टावर मोमेंट आने वाला है। ओके, इनको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ रियलाइज़ होने वाली है, इनकी लाइफ में ऐसा कुछ चेंज होने वाला है। अगर ये आप दोनों के रिलेशनशिप को लेके है, तो अगर ये कन्फ्यूजन में थे आपको लेके, तो इनको वो चीज़ पता चलने वाली है कि क्या इनको करना है। ओके, या उनके लाइफ में ऐसा कुछ होगा कि इनकी अगर आपको लेके कन्फ्यूजन था वो दूर हो जाएगा इनका। पर ये एक्शन लेने के मूड में नहीं है, अभी साधु बन के बैठे हैं अकेले बैठे हैं। ओके, सो यस, ये डीपेस्ट फीलिंग और मेन अभी एनर्जी इनका मून का ही आया है। इट मीन्स ये पर्सन ऑलरेडी बहुत नेगेटिव माइंडसेट में है, बहुत इमोशनली क्या बोल सकते हैं, ड्रेन है या बैलेंस में नहीं है ये पर्सन। बहुत सीक्रेट्स है, बहुत इनको बातें बतानी है, इमोशनली बहुत ये डिस्टर्ब है, या इनके घर में हो सकता है इनकी मदर का कुछ तबीयत ठीक नहीं है, हेल्थ इशू चल रहे हैं या ऐसा कुछ है, या मदर के साथ कुछ हुआ है इनके। ओके, या इनके कुछ हेल्थ इशू चल रहे हैं जिनके बारे में वो आपको बताना नहीं चाहते हैं। या इनके लाइफ में, अगर इनकी पर्सनल लाइफ में, जैसे कि अगर ये ऑलरेडी किसी से कमिटेड है या किसी के साथ मैरिड है, तो ये वहाँ पे इमोशनली सेटिस्फाइड मुझे नहीं दिख रही है, आपको लेके बहुत ज़्यादा सोच रही है इमोशनली। ओके, सो यस, ये फील करने वाले हैं आपके पर्सन नेक्स्ट 24 आवर्स में। ओके, अभी हम ओरेकल कार्ड से देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी नेक्स्ट 24 आवर्स में। आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, देखते हैं क्या वो एक्शन लेंगे। ये कार्ड में तो एक्शन का कब नहीं आया, ओरेकल कार्ड से देखते हैं नेक्स्ट 24 आवर्स में जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके पर्सन उनकी तरफ एक्शन लेंगे, क्या करेंगे, प्लीज़ क्या फीलिंग है नेक्स्ट 24 आवर्स में। जो भी वीडियो देख रहे हैं उनके पार्टनर की क्या फीलिंग है, जो भी वीडियो देख रहे हैं उनके पार्टनर क्या फीलिंग है उनकी नेक्स्ट 24 आवर्स में व्यूअर्स के लिए। यहाँ भी जस्टिस रिवर्स्ड आया है। ओके ओके, यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग वार्निंग यानी कि टावर का कार्ड, बट ये रिवर्स्ड आया है। तो एंड द केयरिंग कनेक्शन एंड द गार्डन एंड द गेट, देखिए ये गार्डन एंड द गेट रिवर्स्ड आया है, एंड द टावर द स्ट्रॉन्ग वार्निंग भी रिवर्स्ड आया है, एंड द केयरिंग कनेक्शन अपवर्ड आया है। सो ये पर्सन अगर ये आपसे मूव ऑन होना चाह रहे हैं, या अगर
ये आपकी तरफ आ नहीं रहे हैं, द गार्डन एंड द गिफ्ट। ओके, रिवर्स्ड आया है। इट मीन्स ये पर्सन को फील होगा कि अगर आप बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं या जो भी चीज़ें हो रही है। ओके, अभी मैं दो सिनेरियो बता रही हूँ। अगर ये पर्सन को पता है कि आप इनका वेट कर रहे हैं, यानी कि अगर इन्होंने आपको कॉल मैसेज नहीं किया और आप वेट कर रहे हैं, तो ये रिवर्स टाइप में इनको थोड़ा सा डर लगेगा नेक्स्ट 24 आवर्स में। अगर इन्होंने आपको कॉल या मैसेज नहीं किया या आपसे आपकी तरफ ये नहीं आए, तो शायद आप इनका वेट नहीं करोगे, आप मूव ऑन कर जाओगे या आप खुद ही इनको ब्लॉक कर दोगे, या आप दोनों का रिलेशनशिप अगर सुधर भी रहा है तो आप अपनी तरफ से ट्राई कर रहे हो तो आप गिव अप कर दोगे। ओके, या फिर अगर ये पर्सन खुद ब्लॉक करके बैठे हैं तो रिवर्स टाइप में से आपको अनब्लॉक कर सकते हैं या आपकी तरफ कुछ ना कुछ ऐसा गेस्चर रखेंगे जैसे कि ब्लॉक करके अगर अनब्लॉक करेंगे, या कहीं से ना कहीं से आपको हिंट देंगे कि अभी वो आपसे बात करना चाह रहे हैं। ओके, सो अभी ये वेटिंग मोड पे नहीं है। अगर ये वेटिंग मोड पे थे तो ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। द स्ट्रॉन्ग वार्निंग का रिवर्स आया है। इट मीन्स ये पर्सन की लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है, टावर मोमेंट आया है, वो आगे चला गया। टावर मोमेंट की वजह से ही उनको आपकी वैल्यू पता चली। केयरिंग कनेक्शन, उनको ऐसा लग रहा है आप दोनों का कनेक्शन मेड फॉर ईच अदर वाला है, सोलमेट वाला कनेक्शन है। तो अगर इनको ये पहले चीज़ रियलाइज़ नहीं होंगी तो नेक्स्ट 24 आवर्स में इनको स्ट्रांगली ये फील होने वाला है, डीपली ये फील होने वाला है कि इनके लाइफ में ऐसा कुछ होगा, टावर मोमेंट आएगा या आके गया है अभी करंटली, कि इनको आपकी वैल्यू पता चल रही है और ये आपकी तरफ बिल्कुल आना चाहते हैं, क्योंकि ये रिवर्स आया। इट मीन्स ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। यहाँ भी कार्ड आया है टॉप लाइन बट रिवर्स आया है। तो अगर ये इन्होंने एक्शन नहीं भी लिया तो ये इन्होंने डिसाइड तो कर ही लिया है कि आपकी तरफ आएंगे। तो नेक्स्ट 24 आवर्स में ये ज़रूर आपकी तरफ आने का सोचेंगे, क्योंकि इनको ये भी आपके बिना नहीं रह सकते, जैसे आप इनके बिना नहीं रह सकते। ये भी नहीं, केयरिंग कनेक्शन है, सोलमेट वाला कनेक्शन है, तो ये भी आपके बिना नहीं रह पाएंगे। बट एक्शन का मुझे दिख नहीं रहा है, पर अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुई है वो पीछे छोड़ के ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं। अगर इनकी लाइफ में भी कोई टावर मोमेंट आया है वो भी छोड़ के ये आना चाहते हैं, और अगर आप दोनों के बीच में कोई टावर मोमेंट आके गया है तो ये सब भुला के ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। ओके, सो एक्शन का तो नहीं, बट इनका जो नेगेटिव माइंडसेट है वो एक पॉजिटिव वे में जा रहा है नेक्स्ट 24 आवर्स में। ओके, तो ओरेकल कार्ड से तो अच्छे ही मैसेजेस मिले हैं, और वही है, अगर आप पुरानी बातें अगर ये आपसे अगर बात करें तो आप थोड़ा सा अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान दें कि आपकी किसी बात से उनको हर्ट ना हो या जो भी चीज़ें हैं, और आप आपके पार्टनर से बहुत क्लियर कम्युनिकेट कीजिए। और अगर इन्होंने कॉल या मैसेज किया तो थोड़ा सा डिसेंट तरीके से और इमोशनली इनकी बातें सुने, क्योंकि हो सकता है ये बहुत ज़्यादा इमोशनल पेन में है, इनके इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई और निगेटिव जा रहे हैं। आप दोनों की अगर रिलेशनशिप की बात है ना, फिर भी इनको कुछ भी होप नहीं दिख रही है, ओवर इमोशनल ओवरवेल्म है। तो थोड़ा अच्छे से थोड़ा सा आप इनसे बात करने का ट्राई कीजिए। अगर आप गुस्से में भी हैं, अगर इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है और कॉल आया तो एकदम से उन पर कुछ भी रफली या रूडली बात मत कीजिए। पहले आप सुने उनका कि क्या प्रॉब्लम है, क्या है, थोड़ा प्यार से हैंडल कीजिए। ओके, और कॉन्ट्रैक्ट रिवर्स आए हैं। इट मीन्स कि ये पर्सन को पता है इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया। इनको स्ट्रांगली ये फीलिंग आएगा कि आपके साथ इन्होंने जस्टिस करना चाहिए, या इनके लाइफ में एक किसी लीगल मैटर से डील कर रहे थे, तो हो सकता है वो चीज़ों की वजह से ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे या जो भी चीज़ें हैं, तो उसमें से ये निकल रहे हैं। तो ये ज़रूर आपके तरफ आने का सोचेंगे, और वो सोच ही रहे हैं। ओरेकल कार्ड से तो वही आ रहा है, बट हो सकता है इनको इस वक्त बहुत किसी चीज़ का एडिक्शन है, डिस्टर्बेंस की वजह से ज़्यादा स्मोक कर रहे हैं या ड्रिंक कर रहे हैं। सो ये वो सब चीज़ें, या ऐसा भी हो सकता है इनको सीवियर हेल्थ इशू हुए हैं, इनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो इस कंडीशन में शायद ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन नहीं लेना चाहते, या इनके फैमिली में ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से बहुत डिस्टर्ब है। सो उनको टाइम दीजिए। ओके, तो ये थी आपके पर्सन की नेक्स्ट 24 आवर्स में डिप्रेस फीलिंग। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, पर आई होप मैंने जो भी मैसेजेस दिए हैं आपको समझ में आए, और जो रेजोनेट हुए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ओके, और जितना आपसे रेजोनेट होता है उतना ही लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।